दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया। हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया। हम माला माल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया। बेमिसाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया। ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओ मीठे बाबा आपने
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। मीठे बाबा रोज सवेरे आकर हमारी संजीवनी बुट्टी सुंगाकर ज्योति जगाते हैं और जगी हुई ज्योति को जगता हुआ रखते हैं। ऐसे मीठे प्यारे बाबा का हम जितना भी गुण गाए उतना कम है। इसलिए गीत में क्या सुना? बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर लिया। तो रोज सवेरे ऐसे गीत सुने, मीठे बाबा की मीठी महिमा करें और अपना जीवन भी महिमा योग्य बना दें। हम सभी आत्मिक स्थिति में बैठे हुए हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठे हुए हैं, बाबा की दृष्टि ले रहे हैं। साथ में आज से मम्मा की दृष्टि भी लेंगे, क्योंकि 1 जून से मम्मा का दिन शुरू होगा। तो हम सभी ये भी एक रोज सवेरे सुंदर अभ्यास करेंगे, मम्मा की बातों को भी अनुभव करेंगे, दृष्टि को और प्रेजेंस को भी अनुभव करेंगे। अपने दिल दिमाग को बाबा मम्मा के प्यार में ऐसा सुंदर डुबोया दे, ऐसा अनुभव करे जो उनके रंग में हम रंग जाए और हमारा मन बुद्धि स्वच्छ और सुंदर बन जाए। ऑलरेडी है और भी ज़्यादा बन जाए। अच्छा, तो आज है प्यारे बाबा की 30 तारीख की मुरली। देखो बाबा क्या कहते हैं। हमें बाबा उड़ाने के लिए आए हैं, तो ऐसा अनुभव करना है। आज बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बना रहा हूँ। तो हम हमेशा कहते हैं एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति, एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम। लेकिन आज बाबा कहते हैं तुम्हारा है ईश्वरीय धाम, संगम युग पर ईश्वरीय धाम। तो 30 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बीच बीच में हम प्यारे बाबा को शुक्रिया भी करते जाएंगे और बाबा की बात को स्वीकार करते हुए प्यार का भी अनुभव करेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो जैसे एयरपोर्ट पर बैठते हैं ना, फिर प्लेन में बैठते हैं, फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। तो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, ईश्वरीय धाम में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। और फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? शांति धाम और सुख धाम में। प्रश्न, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर, बाबा कहते बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। वाह बाबा, थैंक यू बाबा। राइट? कोई कहे भी मैं नहीं बनूंगा, आपको बनाऊंगा, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता। डबल, विश्व का और ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड माना क्या? परम धाम। परम धाम के कितने नाम हैं आज लिखना। सतयुग के कितने नाम हैं, परम धाम के कितने नाम हैं, उसकी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है ना? मैं ऊंचे ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। तो हम बाबा को सलाम करते हैं ना, सभी सलाम करो बाबा को। और देखो बाबा कितना प्यार से सलाम कर रहा है, वो भी अनुभव करो। भक्ति में कहते हैं भगवान को सलाम करो तो सब प्रकार की बातों का समाधान मिल जाए, सब कारोबार सफल हो जाए, सब बातों की सिद्धि मिल जाए। तो बाबा
हमें सलाम करता, हम बाबा को सलाम करते तो हमें क्या सफलता मिलती, क्या सिद्धि मिलती कि हम सतयुग तक पहुंच जाते। तो ऐसे बाबा का शुक्रिया करते हुए ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो, बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाबा हमें क्या बना रहे हैं? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं तो बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको भी नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकुम सलाम, सलाम मालेकुम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है, जिनको निश्चय है निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी न सके। यहाँ जो आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सदगुरु के पास। अंडरलाइन करेंगे। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। न जानने कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सदगुरु भी बनते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान, कितनी सुंदर बात है। भगवान के मुख कमल से निकली। कौन से मुख कमल से? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से गीता ज्ञान सुनाया। ऊंचे ते ऊंच बाप है, जरूर ऊंचे ते ऊंच की गाई हुई गीता है। क्रिएटर, बाकी सब शास्त्र हैं उनके पत्ते क्रिएशन। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं, हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे न सके, वह तो वर्थ नॉट ए पेनी बना देते हैं। बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है, फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर, फिर वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। मेरा मीठा प्यारा बाबा दुख हरता सुख करता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही रावण राज्य। यह भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। कितनी खुशी की बात है। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रही हूँ।
बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। कोई आपको कुछ बना रहे हैं तो आपके मन में क्या होता है? जैसे बैरिस्टर, डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत के संग में बैठे हो जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सतधाम भी दो हैं, एक सुखधाम, दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना। जो बाप द्वारा समझकर होशियार होते जाते हैं उनका कर्तव्य है सर्विस करना। अगर आप होशियार बने हो तो उसका प्रूफ क्या है? सर्विस करना। अगर होशियार नहीं बने हैं तो क्या करना है? कोर्स फिर से करना है। दादियाँ ऐसे प्यार से हमें कहती थी, अगर आप होशियार नहीं बने हो तो दोबारा अभ्यास करो। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल, मक्खन, घी, अक्के फूल, गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? अंडरलाइन करो, इस सब का जवाब लिखना है कि शिव के ऊपर फल फूल, मक्खन, घी, अक्के फूल, गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? कृष्ण के मंदिर में अक्के फूल नहीं चढ़ाते, ये भी जवाब लिखना है क्यों। वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक्के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते। अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। और सारी दुनिया में मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कितना अंदर में खुशी होनी चाहिए। साइलेंस में डीप ब्रीथिंग करते हुए, हे मीठे प्यारे बाबा, ओ साक्षात भगवान, आप मुझे पढ़ा रहे हो। मैं कितना ना आपका शुक्रिया करूं। कितना मेरा जीवन धन्य बन गया है। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है। हम सब है भाई भाई, कहते भी है ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर भाई बहन कैसे हुए? प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। तो संगम युग पर बाबा आते हैं, तब सूक्ष्म वतन की रचना होती है। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो। अपने आप को 3 बार, कितना मेरा बड़ा भाग्य है, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया। उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। लौकिक ब्राह्मण भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं।
लेकिन वो डायरेक्ट तो जानते नहीं हैं कि कैसे ब्रह्मा की औलाद बनना है। अब ब्रह्मा कहाँ है? तो कहेंगे यह बैठे हैं। वह कहेंगे होकर गया है। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। मनुष्य को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अपनी बुद्धि को 5000 साल पहले ले जाओ, लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाके बैठ जाओ। 2500 वर्ष देवताओं की डायनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड ऐसे चलता आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया हुई ना। इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने यह कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम एक जन्म। देखो तो बाबा कहते बच्चे तुम कौन हो? 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हो। तुम्हारी आत्मा में वो शक्ति भरी हुई है। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड है वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी पाप पैठ समझाते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान सभी का बाप है। वो एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से आते हैं पार्ट बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाते हैं। विजुलाइज करो, हम नाटक में पार्ट बजा रहे हैं तो डिटैच रहेंगे। मैं पार्ट हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ और पार्ट बजा रही हूँ। जैसे पहले स्कूल में, कॉलेज में हर एक ने कोई नाटक में या कहीं पार्ट बजाया होगा ना। तो पार्ट बजाना, पार्ट अलग चीज और मैं अलग चीज है ना। तो मैं आत्मा हूँ और इस नाटक में पार्ट बजाती हूँ। तो अभी मुझे इस शरीर में ये पार्ट मिला है, लेकिन मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ। इतने सब मनुष्य पार्टधारी हैं। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है।
पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं देवी देवताएं। विजुअलाइज करो, सतयुग में अपने मन बुद्धि को ले जाओ और देवी देवताएं पार्ट बजाने आते। मैं भी देवी देवता के रूप में पार्ट बजाने आई हूँ। फिर त्रेता में क्षत्रिय, इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। यह है ही कांटों का जंगल। सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते, आत्मा सो परमात्मा। यह है झूठ, यह है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सचखंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठखंड फिर रावण बनाते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते, तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नोदा हुआ है। हम आत्मा कैसी है यह कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, यह जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नोंदा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। यह बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना ये तो गाली देना है। अब बाप समझाते, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नर्क बनाते हैं। यह बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मुत पलेती कपड़ धोए, वहाँ विकार होता नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशेष वर्ल्ड, बुलाते भी है, पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना शाहूकार था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो शिवाय बाप के सिरताज कोई बना न सके। अंडरलाइन करे, बाबा के अलावा कोई हमें सिरताज नहीं बना सकते। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस, इसलिए अपने को आत्मा समझो। मामे कम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। प्रकृति के बीच में अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को देखे, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, झगमगता सितारा स्वरूप बन जाए।
अच्छा, मीठे मीठे से केलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, आत्मिक स्थिति में। शांति धाम, सुख धाम, ईश्वरीय धाम, पुरुषोत्तम बनाने वाला बाबा, धारणा के लिए मुख्य सार। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। मैं आत्मा बाबा से मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। मैं आत्मा बहुत खुश हूँ। ऐसे सेंटेंस बना करके 5-5 बार लिखना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। फिर कुछ क्षण साइलेंस में रहेंगे। वरदान। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। मैं आत्मा नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाली माला माल हूँ। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ, जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और मालामाल बन गई। जो जितना मालामाल बनते उतना खुशी स्वतः रहती। ऐसे अनुभव होता जैसे खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहता ही रहता। सर्व खजाने से भरपूर मालामाल दिखाई देते। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। स्लोगन। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। मैं आत्मा बाप से ठीक कनेक्शन रखती हूँ और सर्व शक्तियों की करंट पाती हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी साकार बाबा की आवाज में भी याद प्यार सुनेंगे, फिर पॉइंट रिपीट करेंगे और फिर अव्यक्त इशारा सुनेंगे। ओम शांति। हेलो, सभी यूनियन सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वसेवी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्वसेविल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी निष्ठा खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।